अभिजीत दीप के जो ये बात कहते हैं कि उनको पानी नहीं दिया जा रहा, खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, बट वो जाते हैं 5 स्टार होटल में स्टे करके आते हैं और उनके जो प्रोटेस्ट में आए हुए लोग हैं वो वहीं सड़कों पर नीचे सो रहे हैं। इसमें छात्रों का हित कहाँ है? इसमें तो आपस में ही कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं इसको सुअर बोल दूं, मैं इसको हाथी बोल दूं, कोई किसी को कॉकरोच बोल रहा है, कोई किसी को घोड़ा बोल रहा है, कोई किसी को गधा बोल रहा है, कोई किसी को मोदी मीडिया बोल रहा है। ये कह रही है कि क्या हुआ अगर हमें नीट का फुल फॉर्म नहीं पता तो इसका क्या मतलब हम स्टूडेंट नहीं? तो बोले ठीक है भाई, तुम क्या करती हो? तो बोल रही मैं 12th का एग्जाम दे रही हूँ। तो बोले CBSE का तो पता होगा, CBSE से दिया है तो CBSE का पता होगा। वो भी नहीं बता पाती। आपकी आस्था, हिंदू धर्म की आस्था से इनको कोई मतलब नहीं है, देश से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है पाकिस्तान से, इनको मतलब है उमर खालिद से, इनको मतलब है JNU से। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। CGI ने बयान दिया कि इस देश के कुछ युवा जो हैं वो कॉकरोच हैं और बेरोजगार हैं, या तो वो वकील है, या तो मीडिया में है, या इन्फ्लुएंसर है। इस बात को कुछ लोगों ने इतना दिल पे ले लिया कि इससे पार्टी बन गई, CJP पार्टी लगातार अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट कर रही है। अभी दिल्ली में 4 दिन से वो अनशन पर बैठे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और तब जाकर वो ये सारे प्रोटेस्ट को खत्म करेंगे। और आपको बता दें, ये प्रोटेस्ट शुरू किस लिए किया गया था? छात्रों की भलाई के लिए। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि जो नीट पेपर लीक हुआ उस पर धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी बनती है और वो इस्तीफा दे। लेकिन अब उसको छोड़कर उस प्रोटेस्ट में सब कुछ हो रहा है, बस वो मुद्दा नहीं है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट इस आस में थे कि ये जो पार्टी बनी है हो सकता है इससे कुछ बड़ा बदलाव आए, लेकिन अब वो निराश हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट को न्याय चाहिए वो किसी पार्टी के भरोसे ना रहे, और खासकर ऐसे लीडर्स के भरोसे ना रहें जो खुद एक पार्टी से इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि जब आप सत्ता के अंदर बैठे लोगों के कंधे पर बैठकर कुछ ऐसा न्याय पाने की कोशिश करते हैं तो आपको कभी न्याय नहीं मिलता है। और जिस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना चाहिए था CJP को, वो प्रेशर ग्रुप कहीं दिख नहीं रहा है। बस एजेंडा दिखाई दे रहा है, प्रोपेगेंडा दिखाई दे रहा है, और सबको फेमस होने की एक कहिए कि होड़ मची हुई है। सबके हाथ में फ़ोन है, हर कोई, जितने भी प्रोटेस्ट में लोग आए हैं इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। दिल से वो कॉकरोच जनता पार्टी को मानते भी नहीं है। मैंने कितने लोगों से ऐसे बात की, वो कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते, बट हमें कंटेंट मिल रहा है, हम आ रहे हैं, हम वायरल हो रहे हैं, तो हमें वही चाहिए। तो ये है हमारे देश के युवा। और CGI ने जो बोला था कि कुछ लोगों में हो सकता है कि ऐसे लोग भी हों जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको न्याय चाहिए था, वो बेचारे आज भी तैयारी में लगे हैं। नीट के पेपर के जो रिज़ल्ट होंगे वो कैसे होंगे, उनके फेवर में आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था कि इस बार का पेपर लीक नहीं होगा, और इस बार अभी कोई ऐसी खबर भी नहीं आई है कि पेपर लीक हुआ है। हाँ, कुछ 20-25 सॉल्वर पकड़े गए हैं और उनको भी हिरासत में लिया जा चुका है। धर्मेंद्र प्रधान अपनी अकाउंटेबिलिटी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, और जिन बच्चों ने सुसाइड किया हम उनके लिए शर्मिंदा हैं और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और आगे ऐसी कोई गलती ना हो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हम लेंगे। लेकिन अब ये जो पार्टी बनी है, अब इस कॉकरोच जनता पार्टी की सच्चाई आपको बताती हूँ। ये जब पार्टी बनी तो ये दिखा, लोगों को एक भरोसा दिखा, लोगों को एक फीलिंग आई कि कोई तो है हमारे लिए जो उनके लिए कुछ करने के लिए तैयार है। कुछ बच्चे उनसे जुड़े वाकई में, लेकिन आधे लोग बच्चे नहीं हैं, आधे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नफरत करते हैं। वो इस प्रोटेस्ट में आते हैं, ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि हिंदू देवी देवता कौन है, इनसे मंदिर बनवाने से क्या होगा, RSS मुर्दाबाद, BJP मुर्दाबाद, मोदी को हटाओ, देश बचाओ, चाय वाला क्या करेगा, ये वो तमाम, मतलब एक पार्टी से इतनी नफरत है। और ये नफरत आपको अभिजीत दीपके ने जब Instagram ID बनाई थी तभी वो दिख गई थी कि BJP के फॉलोअर कम कर दो, BJP को अनफॉलो कर दो। आप स्टूडेंट का मुद्दा उठा रहे हैं तो आपको फॉलो अनफॉलो की बात नहीं करनी चाहिए, आपको सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए जिससे सरकार वो चीज़ करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन उसके अलावा सब कुछ हो रहा है।
मेरा लिंग, मेरी मर्जी, तमाम ऐसी चीजें जो चल रही हैं उसकी कुछ कुछ झलक आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले शुरुआत करूंगी, ये है हर्ष दिल्ली से। आपने सुना, इनकी बहुत वीडियो वायरल हुई, इन्होंने एक पत्रकार को सुअर बोल दिया, फिर उसके बाद ये वायरल हो गए, फिर ये वायरल कंटेंट बनाने लगे, सीजेपी के बहुत खास बन गए। लेकिन खास में अब ये खास से अब आम बन गए हैं। सीजेपी ने इनको पूरी तरीके से दुत्कार दिया है क्योंकि किसान आंदोलन होने वाला था और इन्होंने बोला कि किसान आंदोलन भी साथ में होना चाहिए क्योंकि ये भी देश का बड़ा मुद्दा है। अभिजीत दीपके कहते हैं कि नहीं, हमारा प्रोटेस्ट अलग रहेगा, किसानों का अलग रहेगा, हम किसी भी तरीके से कुछ ऐसा नहीं चाहते हैं कि जिससे विवाद हो जाए। अब इनको डर है। अब ये भाई साहब अलग परेशान है, आप इनके भाषण सुनिए क्या कह रहे हैं। दोनों पॉइंट रखे, ये पुलिस भी सही कर रही है बाउंड्री कराकर, और कल हम धन्यवाद से बात भी करेंगे कि हम एक साथ प्रोटेस्ट कर ले। आप खुद अपने माइंडसेट से किसके साथ हैं? ये कल एक साथ प्रोटेस्ट होना चाहिए या पुलिस सही कर रही है? आप क्या चाहते हैं? भाई आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि एक सेकंड एक साथ होते आए भाई। ये कह रहे हैं किसानों के जो प्रोटेस्ट हैं एक साथ होने चाहिए, दीपिका कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। एक सेकंड मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे हर्ष भाई पर डाउट आ रहा है। पत्रकार, ये देखिए हर्ष भाई पे डाउट आ रहा है। अब कॉकरोच जनता पार्टी में ही फूट पड़नी चालू हुई, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई लीडरशिप नहीं। अभिजीत दीपिके जो ये बात कहते हैं कि उनको पानी नहीं दिया जा रहा, खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, बट वो जाते हैं 5 स्टार होटल में स्टे करके आते हैं और उनके जो प्रोटेस्ट में आए हुए लोग हैं वो वहीं सड़कों पर नीचे सो रहे हैं। और फिर वो ये केवल विक्टिम कार्ड, आप समझ रहे हैं, केवल विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। और दूसरी वीडियो आप देखिए कि जब इनको सुअर बोला गया, जब इन्होंने पत्रकार को सुअर बोला, फिर इनको लोगों ने ट्रोल किया। अब इनको सीजेपी वालों ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर भी बेचारे भौरे की तरह वहीं पे आसपास में मंडरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको बाहर अंदर लिया जाएगा, तमाम ऐसी चीज़ें, नहीं तो मैं सीजेपी का सपोर्ट नहीं करूँगा। आप सोचिए कि किस तरीके से आधी अधूरी एक अकाउंटेबिलिटी के साथ ही इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है कि किसी की बात से नाराज। इसमें छात्रों का हित कहाँ है? इसमें तो आपस में ही कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं इसको सुअर बोल दूं, मैं इसको हाथी बोल दूं, कोई किसी को कॉकरोच बोल रहा है, कोई किसी को घोड़ा बोल रहा है, कोई किसी को गधा बोल रहा है, कोई किसी को गोदी मीडिया बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है। मतलब शब्दों का एक वॉर चल रहा है कि कौन कितना बढ़िया बोल देगा, कौन कितना बढ़िया किसी को ट्रोल कर देगा, कौन किसी को कितना नीचे गिरा देगा, कौन किसी को जमीन में डाल देगा। मतलब इस तरीके की होड़ चल रही है। स्टूडेंट के बारे में कोई बात नहीं हो रही, बाकी सारी बातें हो रही हैं। और आपको दिखाऊंगी कि और क्या क्या हो रहा है। अब देखिए, इनसे पत्रकार कह रहे हैं कि आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री है, तो कह रहे हैं हमारे पास कोई जर्नलिज्म की डिग्री नहीं है और डिग्री जरूरी नहीं है। बोल रहे थे उससे एक पत्रकार को सुअर बोल रहे थे। आज सुअर की तरह तो तुम्हें लोग बाहर कर दिए। कब किया? अरे देख लो भाई, बाहर किया। आप जिसको सुअर बोल रहे थे, आज सुअर की तरह लोगों ने बाहर कर दिया। सीजेपी वाले तो ये है, ये प्रोटेस्ट की सच्चाई है। सबके हाथ में फ़ोन है, आप देखेंगे फ़ोन फ़ोन फ़ोन, सब इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। और जितने पढ़ने वाले लोग हैं, जो नीट के बच्चे हैं बेचारे या यूपीएससी के बच्चे हैं जिनका पेपर लीक हो रहा है, कोई भी इस प्रोटेस्ट में नहीं आया। अगर वो आता है 10-15 मिनट अपनी प्रेजेंस दिखा के वो अपने पढ़ाई में फिर से लग जाता है। लेकिन जितने 12 घंटे, मैंने कितने लोगों से पूछा कि आपके वॉच टाइम कितना है, तो फिर बोल रहे 12 घंटे 16 घंटे। तो जो 16 घंटे रील चलाते थे वो सोच रहे कि अरे घर में पड़े रील कितना चलाऊंगा, तो चलो जंतर मंतर पे ही हो आते हैं। तो ये सच्चाई है। चलिए और दूसरी चीज़ दिखाते हैं। बाहर कर दिया, न्यूज़ स्टॉक मेरी आईडी तो मेरे को अंदर ले जाने के लिए तो आ रहे हैं। अब ये मैडम को देखिए। अब एक बात आप फिर से समझिए, जब आप ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, जितने लोग जंतर मंतर पर खड़े हैं वो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं। ये मैडम है, अभी इनकी उम्र होगी 15, 16, 17 साल, नीचू नाम है इनका। ये कह रही है कि क्या हुआ अगर हमें नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, तो इसका क्या मतलब हम स्टूडेंट नहीं हैं? तो बोले ठीक है भाई, तुम क्या करती हो? तो बोल रहे मैं 12th का एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो बोले सीबीएसई का तो पता होगा, सीबीएसई से दिया है तो सीबीएसई का पता होगा। वो भी नहीं बता पाती। देख लीजिए, ये हमारे देश के भविष्य है। हमें ये पता है कि आज के टाइम पर पेपर लीक की वजह से कितने बच्चे की जान गई। क्या आप ज्ञान चेक करते हैं ना, ज्ञान, नॉलेज उनसे ज्यादा नॉलेज है।
नीट की फुल फॉर्म अगर मैं उनसे उल्टा पूछती तो वो नहीं बता पाती। क्या आके उनसे बात कर ली तो वो सर पे आकर नाच रही है। लेकिन मैं सच कहूँ तो भाई उन लोगों से ज्यादा समझदार हम लोग हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितने बच्चों की जान नहीं है। वो यहाँ पर आके मुद्दों पे बात नहीं कर रहे बल्कि लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। तभी तो इन लोगों को गोदी मीडिया से नारे लगा कर बुलाया जा रहा है। क्या थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे। ठीक है, आपने इनकी बात सुनी, कह रही कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपको क्या नॉलेज है? आप स्टूडेंट है, आप ये क्लेम कर रही कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, भ्रष्टाचार हो रहा है। इस देश का एजुकेशन सिस्टम खराब है, बार बार ये बात कह रहे हैं। ये तो बात धर्मेंद्र प्रधान भी मान रहे हैं, ये बात तो हर कोई मान रहा है, यहाँ पर खड़े हुए लोग मान रहे हैं, इस देश के 130-140 करोड़ जो जनता है वो मान रही है कि एजुकेशन सिस्टम खराब है। लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है एज अ स्टूडेंट? केवल ब्लेम लगाना ये जिम्मेदारी है? आप भी तो कुछ पढ़ लिख के आओ, आपको भी तो पता होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि आप स्टूडेंट हैं, आपके साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो फिर गलत होने के लिए क्लेम करने का भी तो कुछ होना चाहिए। आप सोचिए, अब इनकी एक वीडियो देखिए। अभी तक आपने सुना कि इनको मतलब नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, तो इसका क्या मतलब हम स्टूडेंट नहीं है? तो बोले CBSE का बता दो, वो भी नहीं पता, तो कह रही क्या हम स्टूडेंट नहीं है? हमें बहुत नॉलेज है। क्या नॉलेज है आपको? चलिए ये भी और देख लीजिए। अब ये रो रही है मैडम, क्यों रो रही है ये भी दिखाएंगे। और पूरी टीम बनाकर आए थे, उन्होंने पापा से उठा लिया और मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है। स्टूडेंट की आवाज अपनी कह रही है यहाँ पर अंधभक्त आए थे और वो मेरे पापा को बहुत मारते हैं। अब उनके पापा की अगर आप वीडियो देखेंगे, उनके पापा की वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप सोचिए कि मतलब इनके पापा हैं जो ये बात कह रहे हैं, कुछ लोगों को ये बात हर्ट कर गई और उन्होंने उनको पीट दिया। ये प्रोटेस्ट की सच्चाई है। चल क्या रहा है देश में कि आपको हिंदू धर्म से नफरत है, आपको बीजेपी से नफरत है। चलिए करिए, पार्टी है, उनकी सरकार है, आप उनसे नफरत करिए, आपका मतलब अधिकार बनता है नफरत करना, आपका प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार बनता है। लेकिन हिंदू धर्म बीच में कहाँ से आ गया? RSS बीच में कहाँ से आ गया? या फिर आप जिस तरीके से गोदी मीडिया अरे गोदी मीडिया क्या होता है भाई? आपने दरबारी मीडिया नहीं देखी क्या? आप देखिए पहले के थोड़ा इतिहास, हिस्ट्री पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि मीडिया तब क्या होती थी, अब क्या है। तब पत्रकार डिसाइड करते थे किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। अब नेता डिसाइड करते हैं किस पत्रकार को अंदर आने देना है या नहीं आने देना है। या फिर आप जैसे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे प्रोटेस्ट में पत्रकार कौन सा आएगा, हमारे मन वाला आएगा, हमारे लेफ्ट विंग वाला आएगा, या फिर राइट विंग वाला आएगा, या फिर गोदी मीडिया नहीं आएगा। या आप लोग डिसाइड कर रहे हैं। ये है आप पहले और अब की हकीकत। चलिए छोड़िए। अब ये मैडम रो रही हैं क्योंकि इनके पापा ने बोला कि हिंदू धर्म कौन सा धर्म होता है, हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। अब ये कह रही है कि उनका सर फूट गया। अब इस पे भी राजनीति होने लग गई। अब इनको स्टेज पे बुलाया गया, अभिजीत दीपके ने स्टेज पर बुलाया और ये बात कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे। कह रही है थोड़ी देर पहले गंदे लोग आए थे। हमारे लिए क्या किया? हम देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि तुम हमें प्लांट करते हैं, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। कल रात भी मैं जब यहाँ से जा रही थी तो मेरे को कुछ लोगों ने, यही जो मनुवादी सोच के लोग हैं, इन्होंने मेरे को घेरा। ये छोटी सी बच्ची, इनको पता है कि मनुवादी सोच के लोग क्या है। अभी इनसे, अब जब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट तो दे रही है, मनुवादी सोच के लोग, ब्राह्मणवादी, जब इनसे वही 4 क्वेश्चन पूछ ले कि मनुवादी क्या होता है, मनुवादी का जन्म कहाँ से हुआ, ब्राह्मणवाद क्या है, तो फिर उसमें जब जुबान पे ताला लग जाएगा, फिर बोलेंगे कि हमें ट्रोल किया जा रहा है, ये गोदी मीडिया है। जब आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो, मनुवादी लोग, मनुवादी क्या होता है, तो आप सोचिए कि किस तरीके से जहर भरा जा रहा है और पढ़ने वाले जो एक्चुअल बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, उन बच्चों को आना चाहिए और इंडिपेंडेंट एक मतलब खुद उसमें टीचर्स को आगे आना चाहिए बेसिकली, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, जंतर मंतर पर करना चाहिए, ना कि ऐसी पार्टियों के समर्थन में और इनके संरक्षण में रह के जिनका इतिहास थोड़ा और भी ज़्यादा अलग है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आप सच्चाई बैक टू बैक देख लीजिए क्या चल रहा है। और मेरे पे हमला करने की कोशिश की, तब मेरे पापा ने और मेरे जो साथ के लोग थे उन्होंने बचाया।
यहाँ पर पापा अकेले थे, वो वीडियो शूट कर रहे थे और वो लोग आए और पापा के ऊपर उनके सर पर कड़े से हमला किया। पापा का सर 3 जगह फटा हुआ है और उनके ब्लड ब्लीडिंग हो रही है बहुत गंदी वाली। अगर आपके तो ये देखिए कह रही है ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसी जगहों पर ऐसे भड़काऊ भाषण क्यों देना है जहां पर आप बोल रहे हिंदू धर्म तो है ही नहीं। हिंदू धर्म क्या होता है? हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ? अरे भाई आप अपने बच्चे के लिए गए, आपकी बेटी न नीट की तैयारी कर रही है न कुछ कर रही है, बस आप सपोर्ट करने गए तो सपोर्ट करिए ना। हिंदू धर्म पे बात कहाँ से आ गई? मंदिर मस्जिद पे बात कहाँ से आ गई? तो देखिए एक और मैडम को देखिए, मोदी सरकार किस तरीके से, मतलब आप सोचिए ये प्रोटेस्ट है। मैं तो ही कह रहे हो कि कुंभ मेला में कितने लोग पूजा पाठ करने गए थे, आप ही हमको बताइए। कोई मोनालिसा को देखने क्या है, कोई बाबा लोग को देखने क्या है। अरे जितने हैं भाई आज कॉकरोच और कीटाणुओं ने मुझे घेर लिया, इनकी नफरत देखो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी मर जाए, ये स्टूडेंट है। तो कितने लोग आए हैं वो मैं आपको ये बता दूं। गंदगी भाई, थी, इनका कॉकरोच नेता जनता सोनम पार्टी की बांसुरी है। सफाई, किसी की सोशल भीड़ मीडिया पर भीड़ सारी है। सफाई हो सारे गई। के सारे मीडिया वाले और ये सोनम बांसुरी, इनके पीछे भाई कोई भीड़ नहीं है। और आपको पता ही होगा ये सारा का सारा रायता आम आदमी पार्टी का फैलाया हुआ है। अब कुछ कॉकरोच और कीटाणु कमेंट्स में आके गालियां देंगे, पर आप लोग फॉलो कर लेना और ऐसी वीडियोस के लिए मेरी पुरानी वीडियोस भी देखना। देखिए मेरे कहना है, प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वो एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगा, उनका अधिकार देता है, लेकिन देश भी तो उसको समीक्षा कर रहा है। आपने जिस प्रकार के भय पैदा करना चाहते थे विद्यार्थियों के अंदर, भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश की विद्यार्थी आपकी बातों पे बहक नहीं जा रहा है, वो अपने परीक्षा केंद्र में बैठ रहा है, आप अपने कामों में लगा है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। और जिस तरीके से वाकई में इस देश में लोकतंत्र है भाई, आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आपके प्रोटेस्ट में आ कौन रहा है? डफली गैंग। जितने लोग बीजेपी से नफरत करते हैं वो एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाने वाले स्टूडेंट नहीं है। और मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट आए, सामने आए, वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ नहीं बल्कि खुद का प्रोटेस्ट करें। टीचर्स आगे आए और पीसफुली प्रोटेस्ट करें, सरकार के सामने अपनी डिमांड्स रखें। उन जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, और आगे कोई बच्चा सुसाइड ना करे उसका भी ध्यान सरकार को देना पड़ेगा। एक प्रेशर ग्रुप की तरह सारे स्टूडेंट आए और इस देश में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, लेकिन एक पार्टी से इन्फ्लुएंस लोग जो डफली गैंग को सपोर्ट करते हैं, जो जेएनयू को सपोर्ट करते हैं, जो उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं, उनको नेता बना लेना और उनके पीछे पीछे भागना, 4 दिन तक धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश सब में वहाँ पर अपना टाइम ख़राब करना, मुझे तो वर्थ इट नहीं लगता है। या फिर बहुत लोग हैं, वही कह रही हूँ, सोशल मीडिया 2 गुटों में बटा हुआ है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। इन सब के जो पूरे मास्टरमाइंड हैं, सौरभ दास हैं, विजेता दहिया है और फिर अभिजीत दीपके हैं। उनकी सच्चाई आपको दिखा देती हूँ कि क्यों इन पर क्वेश्चन मार्क बड़ा लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी की आड़ में किस तरीके से स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये देश से कितना नफरत करते हैं, इस एक पार्टी से कितनी नफरत करते हैं और उसके लिए ये क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उनके सौरभ दास हैं, आप देखिए, यू बोथ स्टिल गोइंग ऑन, चिल अप एंड कमिंग बैक। मतलब ये आम आदमी पार्टी के लिए इनके ट्वीट्स हैं। आप ट्वीट्स देखिएगा और फिर डिसाइड करिए कि कौन सही है कौन गलत है। और ये परत दर परत अगर आप एक एक चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं। आप ये देखिए, कौन है उमर खालिद, जिन्होंने कश्मीर को लेकर इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था। सरजुल इमाम, जिन्होंने चिकन नेक काटने की बात की तो थी। एक विचारधारा तो है, भले वो दोषी हैं, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे। आपका भी एक दायरा है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो है कि आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, देश हित में बोलना है, देश विरोध में बोलना है, वो भी तो आपकी ड्यूटी है। चिकन नेक काटने की बात कर दी, ये स्टेटमेंट बड़ा नहीं है इस देश के लोगों के लिए। मतलब मुझे तो सोच के भी ऐसे लोगों पे शर्म आती है कि वो क्या कुछ कहते हैं। और भी चीज़ें हैं। तो आप देखिए कि जब इस तरीके की बातें होंगी तो क्वेश्चन मार्क लगेगा।
और कॉकरोच जनता पार्टी की अकाउंटेबिलिटी यहीं पर कम हो जाती है। सौरभ दास जब जिस तरीके से फ़ोटो लेते हैं, और उमर खालिद का स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगी, जिसमें उमर खालिद का ये स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ये कब का है ये भी बताऊंगी आपको। इसमें लिखा हुआ है द प्रोग्राम इज बेसिकली अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर बाय द इंडियन स्टेट। आई एम नॉट फ्रॉम कश्मीर बट आई बिलीव दैट व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर इज एन इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर। ये उमर खालिद बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और ये सोर्स भी मैं आपको बता देती हूँ, ये कोई सोर्स ऐसा वैसा नहीं है, सोर्स भी है उमर खालिद मीडिया स्टेटमेंट है ऑन 9 फेब का 2016 का, जिसमें फॉलोइंग द JNU इवेंट, जब वो JNU इवेंट में गए थे तब ये स्टेटमेंट है, जिसमें रिपोर्टेड इन दैनिक धनकर रोहित धनकर कश्मीर इलीगल ऑक्यूपेशन बाय इंडिया, ये पूरा स्टेटमेंट था इनका। और फिर दूसरा स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, इसमें उन्होंने लिखा था कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। समझ रहे हैं, कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी, यानी कि वॉर विल बी कंटिन्यू टिल द कश्मीर फ्रीडम। और सोर्स क्या है, एसोसिएटेड विथ द February 9, 2016 JNU इवेंट और ऑर्गेनाइज्ड इज पार्टिसिपेटेड इन कंफर्म्ड इन रिपोर्ट्स ऑन द सेडिटेशन ऑफ कंट्रोवर्सी, ये है। और अक्टूबर 2016 में ये उन्होंने एड्रेस किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बिट्रेड द पीपल ऑफ कश्मीर। It's a highlighted hypocrisy on issue like Baluchistan, Tibet. सोर्स क्या है, विकिपीडिया। समरीज हर स्पीचेस पब्लिक एड्रेसेस, जिसमें और भी उन्होंने कहा था कश्मीर नाइदर बिलोंग टू इंडिया, कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है भाई, इनके लिए बिलोंग नहीं करता है। हम कश्मीर में 370 जब लगा, इस देश में किस तरीके से एक मतलब जश्न का माहौल था, लेकिन ये भाई साहब भारत का हिस्सा ही नहीं मानते कश्मीर को। और नाइदर बिलोंग टू पाकिस्तान, कश्मीर बिलोंग ओनली टू द पीपल ऑफ कश्मीर। और ये भी उनका ही स्पीच का जो है वो सोर्स है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से देश विरोधी जो बातें कही जाती हैं, और उसमें जब लोग ये कहते तो क्या हुआ, लेट गो वाली फीलिंग जब आपके अंदर आ जाती है, तो आप देश के बड़े बड़े मुद्दों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को ऐसे डिनाई मोड में डाल देते हैं। सौरभ दास का आप ट्वीट देख लीजिए, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को जस्टिफाई किया, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को जस्टिफाई किया है। तो मतलब आप सोचिए कि ये एक चीज़ नहीं है, ये बार बार ये लोग इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिसमें इन्होंने बाबरी मस्जिद जब टूटी थी तो सबसे ज़्यादा दर्द सौरभ दास को हुआ था। बाबरी मस्जिद इनकी थी जो टूट गई, और सबसे ज़्यादा दुख इनको हुआ। क्यों कॉकरोच जनता पार्टी पे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, यही सब रीजन है। आप देखिए ये आर्मी का किस तरीके से मजाक बनाते हैं सौरभ दास, ये ब्राह्मण्स का मजाक बनाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये भगवान की वर्शिप पर, ब्रिंग बैक स्नेक वर्शिप फ्रॉम नाग पंचमी, फॉरेस्ट मिनिस्टर। ये मतलब आपकी आस्था, हिंदू धर्म की आस्था से इनको कोई मतलब नहीं है, देश से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है पाकिस्तान से, इनको मतलब है उमर खालिद से, इनको मतलब है JNU से। तो आप सोच लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किसकी साइड है, या फिर आप किसके लीडरशिप में अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं। क्या इनके लीडरशिप में इस देश के युवा को जस्टिस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर इस देश का युवा चाहता है इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना, करप्शन के खिलाफ लड़ना, एजुकेशन सिस्टम के फेल्योर के साथ लड़ना, तो आपको इंडिविजुअली आना पड़ेगा। टीचर्स का सपोर्ट लेकर आइए, आप खुद आइए। क्या इस देश में युवाओं को नेतृत्व क्या टीचर्स नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये ऐसे लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है आपको, जो इस तरीके की बातें करते हैं। आप विजेता दहिया की कोई वीडियो उठा के देख लीजिए, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों को गाली ना दिया हो, जिसमें उन्होंने भगवान को क्रिटिसाइज ना किया हो। तो आप सोचिए कि जब एक विचारधारा एक तरफा हो जाए और एक ही लोगों को सपोर्ट करने लगे, एक ही मानसिकता को सपोर्ट करने लगे, तो वो लीडरशिप कभी भी आपके सस्टेन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नहीं होती है। वो थोड़े टाइम के लिए होती है। कल को यही लोग आए हैं, आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कल कहाँ गायब हो जाएंगे, किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, किसी एक विचारधारा के साथ जुड़ जाएंगे, किसी कैंपेन का हिस्सा बन जाएंगे, और स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है ऐसे क्या ऐसा धरा रह जाएगा। मुझे लगता है जो ऐसे लोग जो इनके साथ जुड़े हैं, बस वो इस उम्मीद में आते हैं कि हो सकता है कि इनके साथ हमें न्याय मिल जाए। जब उनको इस बात का भरोसा हो जाता है कि हमें इनके साथ न्याय नहीं मिलेगा, तो भी पीछे हट जाते हैं। हमने कितने जंजी से जाकर ग्राउंड पे बात की, तो
तो वो खुद बोले, मैंने कितनी ऐसी वीडियो देखिएगा जिसमें जब मैंने उनसे पूछा तो बोले कि पहले हमें लग रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ बदलाव करेगी, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि बीजेपी को फॉलो कर दो, आरएसएस बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरे कपड़े मेरी मर्जी, जब इस तरीके की बातें होने लगी, हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये तो पार्टी हमारे लिए है ही नहीं, ये तो अपना एजेंडा चला रहे। ये बात स्टूडेंट कह रहे हैं, ये बात जिंजी कह रहे हैं, ये बात इस देश के युवा कह रहे हैं, जब उनको ये बात रियलाइज हो रही है। और आप ये सब ट्वीट अगर देखते हैं, अगर तब भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, ये वीडियोस आप देखते हैं, इनकी फुटेज देखते हैं, विजेता दहिया की सारी चीज़ें देखते हैं, जब आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो फिर इसके आगे फिर तो आपने समझ लीजिए एक चश्मा पहन लिया। जैसे जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, जब आप उनको अंधभक्त बोलते हैं तो आप क्या बन गए हैं, एक पार्टी के थोड़े से, मतलब एक होता ना कि उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ फेंका और आप उनके झांसे में आ गए, एक जाल फेंका इन्होंने और आप उनके झांसे में आ गए, तो आप भी अंधभक्त ही हुए कॉकरोच जनता पार्टी के। आप कौन सा उनसे अलग हो गए कि वो जो कह रहे हैं, जितना बोल रहे हैं स्टूडेंट, उन्होंने एक सही मुद्दा पकड़ा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुद्दा उनका बहुत सही है, लेकिन जिसके संरक्षण में आप गए हैं वो सही नहीं है, उनकी मानसिकता सही नहीं है। आप खुद सोचिए कि कोई भी, चाहे एक लेफ्ट विंग हो चाहे एक राइट विंग है, अगर पूरी तरीके से वो टिल्टेड है एक साइड, तो आपके लिए जस्टिस दिला पाएगा? क्या कांग्रेस वालों के बच्चे को पेपर लीक नहीं हुए? क्या बीजेपी वालों के लीक नहीं हुए? क्या आम आदमी पार्टी वालों के लीक नहीं हुए? क्या सपा वाले के बच्चों के पेपर लीक नहीं हुए ना? ये तो एक कंबाइंड विचारधारा होनी चाहिए जो सबको साथ लेकर चले, लेकिन यहाँ पर एक कंबाइंड विचारधारा है ही नहीं। यहाँ पर बात सिर्फ ये है कि एक पार्टी के विरोध की बात है, एक धर्म के विरोध की बात है, बस और कुछ नहीं है। लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, जेएनयू वाले आ रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जो युवा बेरोजगार है, जिनको मोदी से नफरत है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रील डाल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, दैट्स इट। उसमें आपका मेन एजेंडा जो है, आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स है, जो आपको जस्टिस चाहिए, वो सब कुछ फेल हो रहा है, डिनाई हो रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी चीज़ यही है, जब आप अपनी आंखें खोल कर देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ, इस देश के युवाओं के साथ, इस देश के स्टूडेंट के साथ नहीं खड़े हैं। अगर जो भी करेगी सरकार करेगी, आप आइए, ऑपोजिशन क्योंकि कुछ नहीं कर रही है, पूरी तरीके से नकारा, फेल्योर, और मुझे लगता है कि उनको उससे भी, अपने एलओपी से भी रिज़ाइन दे देना चाहिए, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है कि इस तरीके के जो लोग हैं, जो अमेरिका से यहाँ तक आ गए और ये सब एजेंडा फैलाने के लिए, वो समझ नहीं आ रहा है। एजेंडा सही हो, फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के कंधे पे बंदूक रखकर एजेंडा फैलाना और अपना फ़ायदा करना, वो बात नहीं समझ में आती है। तो आप लोग को जस्टिस चाहिए। मैं स्टूडेंट के खिलाफ नहीं हूँ, या फिर इस देश के जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फेवर नहीं करते, वो भी स्टूडेंट के खिलाफ नहीं है। जो बच्चे की डेथ हुई है, जो बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उनके साथ सबकी सिंपैथी है, लेकिन इनके साथ कोई सिंपैथी नहीं है। जो अमेरिका से आया है, जो सर्जिल इमाम उमर खालिद को सपोर्ट करता है, इनके साथ क्या सिंपैथी आप दिखाओगे? मुझे एक बात बता दो, इसी देश में जेएनयू ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे, अफजल गुरु के लिए लोग शोक मना रहे थे। आप अगर उनको जस्टिफाई करना चाहते हैं, आप फिर भी अपने आप को देशभक्त कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा एक बार विचार करने की ज़रूरत है, और सोचने समझने और रिसर्च करने की ज़रूरत है। और इस देश का युवा जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि वो उसको फुल फॉर्म नहीं पता, तो भाई आप देश का भविष्य कैसे निर्माण करेंगे? आप ये कैसे सरकार के ऊपर क्लेम करेंगे? आपको नीट का फुल फॉर्म अगर पता होता तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता नहीं। आप सरकार को कैसे क्लेम करने जाएंगे? अब मैंने कितने लोगों को देखा है कि फर्जी डिग्री मिल रही है। एलएलबी लोग कैसे कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। वो वकील खुद को क्लेम करते हैं, लास्ट में डिग्री भी लगाएंगे, लेकिन वकील कैसे बन रहे हैं आप किसी फर्जी कॉलेज में जाके देख लीजिए। लोग बीएड कैसे कर रहे हैं, एमएड कैसे कर रहे हैं, या तमाम ऐसी चीज़ें कैसे कर रहे हैं, पैसे दे देकर। कहते भाई सॉल्वर बिठाते हैं, वो पेपर देने भी नहीं जाते। हमारा पेपर कौन दे देगा, पैसे ले लो पेपर दे दो। इस तरीके की चीज़ें हो रही है। अब आप कहेंगे कि इस पे मतलब सरकार की गलती है। सरकार की गलती है, लेकिन क्या आपकी हमारी गलती नहीं है? हम नहीं एडमिशन कराने जा रहे हैं, आप नहीं कह रहे कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मुझे लॉ करना है, लेकिन मुझे डिग्री दे दो, मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे डिग्री मेरे घर पहुँचा दो, तुम 3 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो। क्या ये हमारा फेल्योर नहीं है? करप्शन का पार्ट हम नहीं है? आप किसी तहसील में जाते हैं, आप खुद कहते हैं कि 10 रुपये ले लो हमारा काम कर दो, 100 रुपये ले लो हमारा काम कर दो। या वीआईपी एंट्री के लिए आप लोग अगर डिमांड नहीं करते तो कौन वीआईपी एंट्री लेता?
तो कहीं ना कहीं गलतियां कुछ हमारी भी हैं और बहुत ज़्यादा सरकार की भी हैं, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है, मैं अभी भी कह रही हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरीके के जो एजेंडाधारी लोग हैं, जो एक तरीके से पूरी तरीके से इनकी जो सोच है बस एक तरफा टिल्टेड है, हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है और देश विरोधी लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं विचार करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप बताइए, सोचिए और अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी पार्टी का समर्थन। ना बीजेपी वाले आपके मामा चाचा लगते हैं, ना कांग्रेस वाले लगते हैं, ना कोई लगता है। आपका जो भविष्य आपके हाथ में है और आपको वही सुधारने की ज़रूरत है और उसी के साथ चलने की ज़रूरत है। तब तक आप सोचिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, विरोध करना सही है, मेरा विरोध करिए, किसी और का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करिए, लेकिन एक चेतना के साथ, एक समझदारी के साथ आपको भी समझने की ज़रूरत है। समझिए, विचार करिए और अपनी राय ज़रूर रखिए। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, विचार होता है, लेकिन कोई ज़्यादा सही होता है, कोई कम सही होता है। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे बताइएगा ज़रूर और बने रहिए द न्यूज़ पे 80 के साथ। धन्यवाद।